बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जो अक्टूबर या नवंबर 2025 में होने की संभावना है, भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना है। बिहार की राजनीति हमेशा से ही जातिगत समीकरणों, गठबंधनों और सामाजिक आर्थिक मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती रही है। इस बार का चुनाव भी कोई अपवाद नहीं है। 243 विधानसभा सीटों के लिए होने वाला यह चुनाव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस और उभरती हुई जन सुराज पार्टी जैसे नए खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। इस लेख में हम बिहार चुनाव में क्या हो रहा है और प्रमुख राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और वर्तमान सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेतृत्व वाले महागठबंधन की है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने मामूली अंतर से जीत हासिल की थी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। हालांकि अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने एनडीए से गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ महागठबंधन बनाया, जिससे बिहार की राजनीति में नया समीकरण बना। 2025 का चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है। जातिगत समीकरण बिहार की राजनीति में जाति एक प्रमुख कारक है। सभी दल दलित, महादलित, पिछड़ा, अगड़ा और अल्पसंख्यक वोटों को आकर्षित करने की रणनीति बना रहे हैं। आर्थिक मुद्दे, बेरोजगारी और पलायन बिहार के प्रमुख मुद्दे हैं। सभी पार्टियां बड़े पैमाने पर नौकरी सृजन का वादा कर रही हैं। चुनावी सुधार और मतदाता सूची विवाद, चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण (सर) के तहत मतदाता सूची में संशोधन ने विवाद को जन्म दिया है, जिसे विपक्ष वोट चोरी का मामला बता रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कई प्रमुख दल और गठबंधन सक्रिय हैं। नीचे हम इन दलों की रणनीतियों और गतिविधियों का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू), लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास (एलजेपी), आर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, सेक्युलर (एमएस) और अन्य छोटे सहयोगी शामिल हैं। एनडीए की रणनीति नीतीश कुमार की सुशासन छवि और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित है। नीतीश कुमार को एनडीए ने मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया है। उनकी कोयरी कुर्मी वोट बैंक पर मजबूत पकड़ और सुशासन बाबू की छवि एनडीए के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि उनकी उम्र और बार बार गठबंधन बदलने की वजह से आलोचना भी हो रही है। बीजेपी ने बिहार में बड़े पैमाने पर रैलियां और प्रचार अभियान शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी और सिवान में मेगा रैलियां की, जहां हजारों करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की घोषणा की गई। बीजेपी का जोर हिंदुत्व, विकास और विपक्ष के जंगल राज के खिलाफ प्रचार पर है। जेडीयू ने बीजेपी के साथ 50-50 सीट बंटवारे की मांग की है, जिस पर सहमति बन चुकी है। एलजेपी-आर के नेता चिराग पासवान ने नीतीश को मुख्यमंत्री पद के लिए समर्थन दिया है। एनडीए ने बिहार में बिजली मुफ्त करने और सीता मंदिर जैसे प्रतीकात्मक प्रोजेक्ट्स की घोषणा की है, जो धार्मिक और सामाजिक वोटों को आकर्षित करने की रणनीति का हिस्सा है। इंडिया गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) शामिल हैं। यह गठबंधन बिहार में विपक्ष की मुख्य ताकत है और नीतीश सरकार के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपना रहा है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव बिहार में विपक्ष के चेहरे हैं। उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा शुरू की है, जिसमें वे मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को उजागर कर रहे हैं। तेजस्वी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। खासकर सर प्रक्रिया के बाद 65 लाख वोटरों के नाम हटाए जाने को लेकर कांग्रेस ने युवा पलायन और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अगस्त और सितंबर में संयुक्त रैलियां की, जिसमें उन्होंने मतदाता सूची विवाद और सामाजिक न्याय की बात की। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने पदयात्रा के जरिए युवाओं को जोड़ने की कोशिश की। आरजेडी और कांग्रेस ने सीमांचल क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया है, जहां मुस्लिम वोट बैंक महत्वपूर्ण है।
राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा ने इस क्षेत्र में बड़ा प्रभाव डाला है। वाम दल सामाजिक न्याय और मजदूरों के मुद्दों पर जोर दे रहे हैं, जबकि वीआईपी पिछड़े वर्गों को लुभाने की कोशिश कर रही है। गठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति बन चुकी है, जिसमें आरजेडी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। जन सुराज पार्टी, जिसे प्रशांत किशोर ने स्थापित किया है, इस चुनाव में नया खिलाड़ी है। यह पार्टी एनडीए और इंडिया गठबंधन से अलग एक विकल्प के रूप में उभर रही है। प्रशांत किशोर ने बिहार बदलाव यात्रा शुरू की है और सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उनकी पार्टी का फोकस सुशासन, शिक्षा और स्वच्छ राजनीति पर है। जन सुराज ने पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली आयोजित की, जिसने काफी भीड़ खींची। यह उनकी पूरे राज्य में यात्रा की शुरुआत थी। प्रशांत किशोर ने एनडीए और इंडिया गठबंधन के साथ किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार किया है, जिससे उनकी पार्टी को एक स्वतंत्र ताकत के रूप में देखा जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमीन ने 2020 के चुनाव में सीमांचल में अच्छा प्रदर्शन किया था। इस बार भी वे इस क्षेत्र में मुस्लिम वोटों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी की द प्लूरल्स पार्टी टीपीपी भी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। चुनाव आयोग ने 334 गैरमान्यता प्राप्त दलों को सूची से हटा दिया है, जिसमें बिहार के 17 दल शामिल हैं। इससे छोटे दलों की भागीदारी कम हो सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कई प्रमुख मुद्दे चर्चा में हैं, जो मतदाताओं के फैसले को प्रभावित करेंगे। बिहार में बेरोजगारी और पलायन लंबे समय से एक बड़ा मुद्दा रहा है। अनुमान है कि लगभग 75 लाख बिहारी अन्य राज्यों में काम या पढ़ाई के लिए पलायन करते हैं। सभी दल इस मुद्दे पर बड़े पैमाने पर नौकरी सृजन का वादा कर रहे हैं। जाति बिहार की राजनीति का मूल आधार है। सभी दल जाति आधारित जनगणना और सामाजिक न्याय के उपायों का समर्थन कर रहे हैं। नीतीश कुमार की कोयरी कुर्मी पकड़, आरजेडी का यादव मुस्लिम गठजोड़ और बीजेपी का अगड़ा हिंदुत्व फॉर्मूला इस बार भी महत्वपूर्ण होगा। चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण सर के तहत मतदाता सूची में संशोधन ने बड़ा विवाद खड़ा किया है। 65 लाख नाम हटाए गए हैं और विपक्ष ने इसे वोट चोरी का मामला बताया है। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि उनका नाम भी सूची से हटा दिया गया, हालांकि चुनाव आयोग ने इसे गलत बताया। आरजेडी ने नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, खासकर सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग को लेकर। वहीं एनडीए ने आरजेडी के जंगल राज को निशाना बनाया और अपनी कल्याणकारी योजनाओं को सामने रखा। एनडीए ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे सड़क, बिजली और सीता मंदिर पर जोर दिया है। वहीं इंडिया गठबंधन ने इन योजनाओं को चुनावी जुमला करार दिया है। चुनाव आयोग ने अभी आधिकारिक तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन अक्टूबर से नवंबर 2025 में 2 या 3 चरणों में चुनाव होने की संभावना है। 2025 की ड्राफ्ट मतदाता सूची के अनुसार बिहार में 7.24 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। सर प्रक्रिया के बाद 65 लाख नाम हटाए गए हैं। आयोग ने मतदाता सूची के लिए विशेष फॉर्म और दस्तावेज जमा करने की समय सीमा 25 जुलाई 2025 तय की थी। हालांकि कई मतदाताओं के पास आवश्यक दस्तावेज नहीं होने से विवाद बढ़ा है। सोशल मीडिया, खासकर एक्स पर बिहार चुनाव को लेकर तीखी बहस चल रही है। कुछ प्रमुख बिंदु: इंडिया गठबंधन ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया है, जिसे कई यूजर्स ने समर्थन दिया। तेजस्वी और राहुल की वोटर अधिकार यात्रा को जनता का समर्थन मिल रहा है और इसे एनडीए के लिए चुनौती माना जा रहा है। जन सुराज पार्टी को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोग इसे नया विकल्प मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे गठबंधन तोड़ने वाली ताकत बता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एक कड़ा और जटिल मुकाबला होने जा रहा है। एनडीए अपनी सुशासन और विकास की छवि के साथ मैदान में है, जबकि इंडिया गठबंधन सामाजिक न्याय, बेरोजगारी और मतदाता सूची विवाद को हथियार बना रहा है। जन सुराज पार्टी और एमीन जैसे नए खिलाड़ी इस बार के समीकरण को और जटिल बना सकते हैं। जातिगत समीकरण, आर्थिक मुद्दे
और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता इस चुनाव के प्रमुख कारक होंगे। चुनाव आयोग की तैयारियां और मतदाता सूची विवाद इस बार के चुनाव को और रोचक बना रहे हैं। अगले कुछ महीनों में जैसे जैसे तारीखों का ऐलान होगा, राजनीतिक सरगर्मी और तेज होगी। बिहार की जनता का फैसला न केवल राज्य की दिशा तय करेगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी इसका असर पड़ेगा।